हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ अहम प्रकरणों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एमआरसी मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा गया है सांसद जी के द्वारा। उस बिंदु पर चर्चा होगी और शिक्षक भर्ती सरगना के तार रेलवे भर्ती तक भी जुड़े हुए हैं। इसके जो है पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। पूछताछ का जब दायरा आगे बढ़ाया गया तो ये चीज़ें निकल के सामने आई हैं। और देखिए, यहाँ पर केस खत्म होते ही मिलेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्र। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि 9 साल में भी नहीं हो सकी पूरी भर्ती प्रक्रिया। और इसके साथ ही एक और अपडेट है कि नहीं मिले मूल प्रमाण पत्र तो रो पड़ी महिला अभ्यर्थी। तो वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमआरसी मामले में किस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिखा गया है। देखिए, यहाँ पर गिरीश चंद्र जी सांसद हैं, लोकसभा नगीना के, उत्तर प्रदेश सदस्य हैं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण संसदीय समिति के सदस्य हैं। यहाँ पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संसदीय समिति के। लेटर लिखा गया है 20/7/2020 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। और लेटर में साफ साफ लिखा है कि आपको अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 69,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया चल रही है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सामान्य वर्ग के लिए 65% व पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60% प्राप्तांक के आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा लगभग 1,45,000 कुल अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, जिनकी काउंसलिंग शैक्षिक योग्यता के आधार पर करते हुए 69,000 पदों पर अंतिम रूप में मेरिट के आधार पर आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए चयन होना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर माननीय होना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि केवल ओबीसी SC/ST कम्युनिटी यानी कि आरक्षित वर्ग को सीट देना आरक्षण नहीं है, बल्कि आरक्षण देना तभी होगा जब ओबीसी SC/ST कम्युनिटी के अभ्यर्थियों को सीट देंगे जिनका कट ऑफ जनरल वर्ग के कट ऑफ से कम होगा। देखिए, अगर आप उन ओबीसी SC/ST कम्युनिटी के अभ्यर्थियों को सीट देते हैं जिनके नंबर जनरल कट ऑफ से अधिक है, तो वह चयन जनरल अभ्यर्थियों का चयन माना जाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन कम्युनल रिजर्वेशन नहीं है। ऐसे में सरकार को 50% रिजर्वेशन देना तभी होगा जब ओबीसी SC/ST कम्युनिटी के 50% ऐसे अभ्यर्थियों का चयन करें जिनके मार्क्स जनरल कट ऑफ से कम हैं। परंतु इस भर्ती में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा गलत तरीके से एमआरसी लागू कर आरक्षित वर्ग को चयन से बाहर किया गया है, जो सरकार की आरक्षण विरोधी नीति को दर्शाता है। लास्ट पैरा में लिखा है कि आपसे अनुरोध है कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण नियमावली का पालन सुनिश्चित करने से चयन प्रक्रिया की जाए। इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए, जिससे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ उचित न्याय हो सके। तो गिरीश चंद्र जी ने कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिख दिया है और उन्होंने यहाँ पर व्याख्यादित करने की कोशिश भी की है कि ओबीसी SC/ST वर्ग के 50% ऐसे अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित होना चाहिए 69,000 में जिनका जो कट ऑफ है वो जनरल के कट ऑफ से डाउन हो। यानी कि अगर जनरल का कट ऑफ 67 गया है तो 67 कट ऑफ के नीचे 50% यानी कि लगभग 34,500 अभ्यर्थी ओबीसी SC/ST के होने चाहिए। अगर इससे कम के होते हैं तो आरक्षण नियमावली का पालन नहीं हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो यानी कि गाइडलाइंस हैं या निर्देश हैं, उनका अनुपालन नहीं किया गया। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है एमआरसी की गलत ढंग से लागू करने की बात कही है। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा गया है। एमआरसी का जो मुद्दा है वो गहरा रहा है। हाई कोर्ट में हो, चाहे वो लखनऊ खंडपीठ हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग हो, चाहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग आयोग हो, हर जगह एमआरसी को गलत ढंग से लागू करने की बात कही गई है।
अब देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। अब देखिए दोस्तों, एक अलग सी मायूसी भरी जो अपडेट है कि नहीं मिले मूल अभिलेख तो रो पड़ी महिला अभ्यर्थी। देख लीजिए यहाँ पर जो प्रकरण है, इन शॉर्ट बता दूं कि यहाँ पर महिला अभ्यर्थी जो कानपुर से शायद पहुंची थी, फर्रुखाबाद में इनके डॉक्यूमेंट्स जमा थे, तो क्या कहते हैं कि मूल प्रति इनके पास नहीं थी और इनका ये दावा है कि मूल प्रति की रसीद उनको नहीं मिली थी। 2 प्रतियों में ना हो के 1 प्रति में ही थी, तो कार्यालय के किसी बाबू ने 1 प्रति ले ली थी और दूसरी प्रति के लिए उनको फोटो खींचने के लिए कह दिया था। तो उन्होंने फोटो खींच करके महिला अभ्यर्थी ने, और इसका जो यानी कि स्कैन की कॉपी की जो फोटो कॉपी करा के ये लोग गई थी, तो वहाँ पर बीएसए साहब ने एकदम से मना कर दिया कि डॉक्यूमेंट्स नहीं वापस होंगे। बीएसए ने उसकी एक ना सुनी और कार्यालय से वापस कर दिया। बीएसए लालजी यादव ने बताया कि अनामिका शुक्ला प्रकरण अभी भी चल रहा है, उसके अभिलेखों के कई जगह लोगों की नौकरी करते हुए पकड़ा गया है। वह किसी भी व्यक्ति को रिसीविंग की मूल प्रति न होने पर अभिलेख नहीं देंगे। काफी मशक्कत के बाद भी जब महिला अभ्यर्थी को मूल अभिलेख नहीं मिले तो वह घर वापस चली गई। तो कुल मिलाकर इनका ये कहना बीएसए साहब को कि मूल प्रति उपलब्ध होने की दशा में तो ठीक है, अगर मूल प्रति नहीं है तो खो जाने की एफआईआर की कॉपी उपलब्ध करवाएं, तभी डॉक्यूमेंट्स देंगे। तो कुल मिलाकर आप लोग भी एकदम सतर्क रहें। ये बहुत आवश्यक है कि जो जमा की मूल रसीद, मूल प्रति जमा की एक रसीद मिलती है, तो वो आप लोग खोए ना, उसको रख ले और उसका जेरोक्स भी 1-2 प्रति में करवा लें, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है और जब आप दिखाएंगे तभी आपके डॉक्यूमेंट्स वापस होंगे, अदरवाइज आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं वापस होंगे। आपको एफिडेविट बनवा के देना पड़ेगा, एफआईआर करवानी पड़ेगी, दुनिया भर का झमेला आपको झेलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 69,000 में सम्मिलित है। अपने मूल अभिलेख प्राप्ति की जो रसीद है उसको सुरक्षित और संरक्षित रखें। अब अगली अपडेट है दोस्तों कि शिक्षक भर्ती के नकल माफिया केएल पटेल के खिलाफ चार्जशीट तैयार, पूछताछ में मिले और प्रमाण। देखिए, रेलवे भर्ती में भी की थी सेंधमारी की कोशिश। देखो, 69,000 परीक्षा पास करने के नाम पर रुपए वसूलने वाले गिरोह के सरगना केएल पटेल ने रेलवे भर्ती में भी सेंधमारी की कोशिश की थी। इस बात के प्रमाण मिलने के बाद शिवकुटी पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर लिया है, जिसमें जल्द ही न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने के नाम पर वसूली करने वाले गिरोह के 11 सदस्य अब तक जेल भेजे जा चुके हैं। इनमें सरगना पूर्व जिला पंचायत सदस्य व डॉक्टर केएल पटेल भी शामिल है। वह शिवकुटी में करीब 1.5 साल पहले रेलवे परीक्षा में धांधली की कोशिश के आरोप में दर्ज मुकदमे में भी आरोपी है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में गिरफ्तारी के दौरान शिवकुटी पुलिस ने न सिर्फ उसके मुकदमे में उसका रिमांड बनवाया, बल्कि बाद में कस्टडी रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ भी की। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों से यह बात पता चली है कि नकल माफियाओं ने रेलवे में भी सेंधमारी की कोशिश की थी। इसके बाद उसके खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर लिया गया है। फिलहाल इसे अफसरों के पास भेज दिया गया है और अनुमोदन मिलते ही न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, जेल भेजे गए लेखपाल पर भी आरोप तय। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में ही जेल भेजे जा चुके नकल माफिया केएल पटेल के करीबी लेखपाल संतोष बिंद के खिलाफ भी शिवकुटी पुलिस ने आरोप पत्र तैयार कर लिया है। बता दें, प्रतापगढ़ निवासी संतोष शिक्षक भर्ती पास करने वाले गिरोह के सदस्य के तौर पर जेल भेजा जा चुका है। वहीं पर अगर दूसरी तरफ देखें तो 9 साल में पूरी नहीं हो सकी भर्ती। माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने 2011 में निकाली थी भर्ती। कानूनी विवादों के चलते 10 मंडलों की चयन प्रक्रिया अब तक अधूरी। देखिए, प्रदेश भर के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 900 से अधिक प्रधानाचार्यों की भर्ती 9 साल में भी पूरी नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने नवंबर 2011 में यह भर्ती निकाली थी, लेकिन कानूनी विवाद के कारण 10 मंडलों की चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, न्यायालय का जो चक्कर होता है वो कितना बुरा होता है, खराब होता है। 9 वर्ष में भी शिक्षक भर्ती जो है कंप्लीट नहीं हुई है।
तो कुल मिलाकर दोस्तों आप लोग की जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो 24 तारीख की, और 24 अंतिम तिथि भी हो सकती है। ये पूर्णतः जज साहब पर निर्भर है, चूंकि मुकदमा निस्तारण के आखिरी पड़ाव पर है, और जज साहब ने भी साफ साफ कहा भी था कि हम इसको नेक्स्ट डे में जो है फाइनलाइज करेंगे, इसको निस्तारित करेंगे। तो अवश्य ही 24 जो जुलाई का दिन है वो 69,000 के लिहाज से निर्णायक साबित होने वाला है। और न 24 को हुआ तो एक दो नेक्स्ट जो हियरिंग है उनमें अवश्य ही आपको मुकदमा निस्तारित हुए मिल जाएगा, और जल्द ही जल्द सबको नियुक्ति पत्र भी मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हर एक अपडेट को अब तक कवर कर लिया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।